हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं का फिजिक्स भौतिकी का एक 5 नंबर का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ बोर्ड के लिए। ये क्वेश्चन मैं लिख दिया हूँ। देखिए, किसी प्रिज्म के पदार्थ एक अपवर्तनांक के लिए सिद्ध कीजिए कि म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बटे 2 और साइन ए बाई 2। ये 5 नंबर में पूछे जाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम इस प्रकार से एक चित्र बनाएंगे और चित्र को किस प्रकार बनाएंगे उसको मैं थोड़ा सा एक बार 2 बार 3 बार बना के देख लेना। आप लोग भी इसको आसानी से बना सकते हो। मैं एक पेपर में इस प्रकार से ऐसे रफ में बना के जल्दी से वही बता देता हूँ। एक प्रिज्म लेंगे इस तरीके से। एक प्रिज्म है, ABC एक प्रिज्म है। यहाँ से एक आपतित किरण, कोई प्रकाश किरण आपतित करेंगे, फिर जब ये प्रिज्म पर पड़ेगा तो ये अपवर्तित होकर इस प्रकार से आएगा। फिर ये प्रिज्म के अंदर से इधर बाहर निकलेगा। तो ये आपतित किरण है, ये वाला अपवर्तित किरण है। और जब प्रिज्म से बाहर निकलेगा उसको निर्गत किरण बोलते हैं। ये प्रकाश किरण जो है ऐसे जाना चाहिए था, ठीक है। तो इस प्रकाश किरण को आगे बढ़ाना है और इस जो निर्गत हुआ है उसको पीछे करना है। तो यहाँ पर मिलेगा, तो जहाँ पर मिलेगा ये वहाँ पर एक कोण बनेगा जिसको बोलेंगे विचलन कोण। और ये वाला जो यहाँ पर जो यहाँ पर हम लोग एक क्या बनाएंगे, एक अभिलंब खींचेंगे इस प्रकार से। उसी प्रकार से ये वाला बिंदु से हम एक अभिलंब खींचेंगे, ठीक। और इसको मान लेते हैं P, Q, R और ये वाला S। इस बिंदु इधर वाले रेखाखंड को मिलेंगे U मान लो। ये वाला जो कटा है, ये वाला जो कटा है उसको मानेंगे T, ठीक है। और इसको मान लेते हैं MO और इसको मान लेते हैं NO। तो यहाँ पर MO और NO क्या है, अभिलंब है, ठीक है। ये जो है प्रिज्म का कोण है। अब इसी को मैं चित्र में दिखा रहा हूँ, कैसे बनाए बता दिया। अब इसमें देखो, तो इसमें कौन क्या क्या है मैं यहाँ पे अब सीधा लिखते जाऊँगा जल्दी जल्दी, तो समझ में आ जाएगा। देखो, ABC प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है। चित्र में ABC प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है, मुख्य परिच्छेद है। उसके बाद देखना ए क्या है उसको बताना है। ए प्रिज्म का कोण है, प्रिज्म का कोण है। उसके बाद इसमें देखो, अब यहाँ पे देखो MO क्या है, अभिलंब है। वैसे NO क्या है, अभिलंब है। तो जो है उसको हमको लिखने जाना है, डिफिकल्ट कोई बात ही नहीं है। MO और NO तथा NO अभिलंब है। क्या है, अभिलंब है। AB के देखो PQ क्या है, आपतित किरण है। PQ आपतित किरण है, आपतित किरण, ठीक है। और QR क्या है, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण है। और RS क्या है, निर्गत किरण, RS निर्गत किरण है। जो है उसी देख के लिखना है, कुछ इधर उधर नहीं करना है। I1 क्या है उसको बताना है। I1 ये है आपतन कोण है, ठीक है। I2 क्या है, यहाँ पर जो है बाहर का कोण है इसलिए निर्गत कोण है, निर्गत कोण है ना। R1 क्या है, ये वाला R1 देखो यहाँ पे अपवर्तन कोण है। और R2 भी क्या है, अपवर्तन कोण, दोनों अपवर्तन कोण है। इस प्रकार से इसको बनाएंगे। अब हमको मान किसका निकालना है, देखो ये म्यू जो यहाँ पर जो सिद्ध करना है वो स्नेल का नियम है, म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर वाला। तो यहाँ आई का मान इतना आया है और आर का मान इतना आया है। तो ये तो सिद्ध करना है, तो इसमें पता ही रहेगा उत्तर कि आई का मान इतना निकलना चाहिए और ये वाला जो है आर का मान है उतना आना चाहिए। तो इस चित्र में हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से डेल्टा यानी विचलन कोण का मान निकालना है। चित्र से स्पष्ट नहीं दिख रहा है क्या, चित्र से स्पष्ट है कि डेल्टा बराबर यानी विचलन कोण का मान। तो इधर देखो, ये जो विचलन कोण यानी कि ये वाला जो त्रिभुज बना है यहाँ पर देखो, ये वाला TQR एक त्रिभुज है। उस त्रिभुज में ये बाहर का कोण है ना भाई, ये ऐसा त्रिभुज है, इसके बाहर का कोण। तो बाहर का जो कोण होता है वो उसको बहिष्कोण बोलते हैं।
और बहिष्कोण का मान सुदूर अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। यानी कि ये जो बहिष्कोण का मान है इस कोण को छोड़ करके इन दो कोणों के योगफल के बराबर होता है। यानी कि डेल्टा बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या, I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। इस प्रकार से हम इसको लिख देंगे। ठीक है, ये I1 है और ये R1 है, तो ये छोटा सा जब मान निकालोगे तो इन दोनों को घटाने पर निकलता है। वैसे ये टोटल I2 है, उसमें ये टोटल I2 रहता है, तो ये वाला छोटा जो एंगल निकालते हैं ना, तो I2 में R2 घटाने पर निकलता है। तो ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, जो जो यहाँ पर लिखे हैं उसको डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है, तो ये डेल्टा बराबर, अब यहाँ पर हमको देखना है कि न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या होता है। न्यूनतम विचलन की स्थिति में, विचलन की स्थिति में क्या होता है कि I1 का जो मान होता है I2 के बराबर होता है। मान लो इसके बराबर I है, वैसी ना R1 जो है R2 के बराबर होता है, और इसका बराबर क्या होता है, R1 बराबर R2 बराबर R लिखेंगे। ठीक, अब जहाँ जहाँ पे I1 है वहाँ I लिखेंगे, I2 है वहाँ भी I लिखेंगे, और R1 R2 है वहाँ पे R लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या होगा, I1 के जगह हम I माइनस R1 के जगह हम R प्लस I2 के जगह में I माइनस R2 जगह में R। ठीक, फिर I जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2I, और माइनस माइनस प्लस नहीं होता है, माइनस माइनस का तो माइनस ही होगा, लेकिन दोनों ऋण में है तो R और R जुड़ेगा तो हो जाएगा 2R। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। अब हम लोग आते हैं, अब चित्र में देखो इस चतुर्भुज को लेना है, थोड़ा याद रखना पड़ता है कि क्या किसमें लेना पड़ेगा। तो एक चतुर्भुज AQOR में लेना है। ठीक है, उसमें मान निकालना है। चतुर्भुज AQOR A में ध्यान देना, AQOR A जहाँ से चालू किए हो वहाँ तक जाना रहता है। AQOR A ये चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज AQOR A में देखो चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है, 360 अंश। तो यहाँ देखो कोण A को जोड़ोगे, कोण Q को जोड़ोगे, कोण O को जोड़ोगे, कोण R को जोड़ोगे, तो चारों कोणों का योगफल कितना मिलना चाहिए, 360 अंश। उसी को लिखेंगे कोण A धन कोण Q धन कोण O धन कोण R। देख लो चित्र में AQOR, फिर ए नहीं लिखेंगे, डबल रिपीट नहीं करेंगे। ओके, तो ए का मान है, कोण ए बस लिखेंगे। अब यहाँ देखो Q, कोण Q का जो मान है इतना एंगल है, यहाँ पे हम लोग अभिलंब डाले हैं, तो ये जो लंब डाले हो तो लंब का मान कितना होता है, 90 अंश। तो कोण Q का मान होगा 90 अंश, और ये O है तो O का O रखो, उसको नहीं पता है। और R यहाँ पे देखो ये वाला जो एंगल है ये टोटल एंगल है, इतना वाला एंगल टोटल, तो यहाँ पर भी हम लोग लंब डाले हैं, और लंब का मान होता है 90 अंश, तो यहाँ पर भी लिखेंगे 90 बराबर 360 अंश। ये चारों कोणों को जोड़ेंगे तो कितना मिलता है, 360 अंश। ठीक है, अब ए का ए लिखा, 90 और 90 जोड़ेंगे तो 180 हो गया, और कोणों का कोणों बराबर 360 अंश। ठीक है, अब इस 180 को उधर पक्षांतर कर देंगे, तो ए धन कोण ओ बराबर 360 माइनस हो जाएगा 180, है ना। तो ए धन कोण ओ बराबर 360 में 180 घटा दो तो बच जाएगा 180। ये समीकरण नंबर हो जाएगा 2। अब हम लेंगे, अब त्रिभुज में लेना है। ये वाला जो त्रिभुज है ना, ये देखो ये वाला त्रिभुज QOR में, त्रिभुज QOR में त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। तो इसको लिखेंगे, देखो यहाँ पर कौन सा कोण बना है इस त्रिभुज में, R1 R2 और ये वाला O, तो R1 प्लस R2 प्लस O बराबर 180 लिखेंगे। ये लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस कोण O बराबर 180 अंश। क्यों 180 अंश, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2। अच्छा अब हाँ, ये इसको आगे ऐसा ना करिए, ये समीकरण मान लेंगे 3। अब देखो समीकरण 2 और 3 को देखो, यहाँ पर भी 180 अंश आया, यहाँ पर भी 180 अंश आया है ना। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, चूंकि इसका राइट साइड बराबर है, लेफ्ट साइड भी क्या हो जाएंगे, बराबर। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 व समीकरण 3 से
ये हो जाएगा हमारा कितना, देखो ये दोनों बराबर लिखेंगे, यानी कि ए धन कोण ओ बराबर इसको लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस कोण ओ। भाई ये दोनों बराबर होगा ना, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, तो इस लेफ्ट साइड भी क्या हो जाएंगे, बराबर। तो यहाँ पर कोणों और कोणों कट जाएगा, तो ए बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2। फिर ए बराबर R1 के जगह हम R लिखेंगे और R2 की जगह हम भी R लिखेंगे। क्यों लिखोगे, क्योंकि R1 बराबर R2 बराबर क्या माने हम लोग, R माने थे, है ना, क्योंकि दोनों बराबर माने थे ऊपर में न्यूनतम विचलन की स्थिति में। तो ए बराबर हो जाएगा R जोड़ोगे तो 2R, है ना, और R का मान निकालोगे, ए का ए और बटे में क्या आ जाएगा 2, इधर क्या बच गया R। ठीक, अब इस R के मान को समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में R का मान रखने पर, तो डेल्टा, यहाँ पर जो हम लोग डेल्टा लिखे थे ना, जब न्यूनतम विचलन की स्थिति में रहता है तो डेल्टा के जगह हम यहाँ पे डेल्टा एम लिखना है, ये मिनिमम हो जाता है, डेल्टा एम ऐसा लिख देंगे। ओके, तो डेल्टा एम बराबर हो जाएगा 2i माइनस 2r। यहाँ देखो r लिखे हैं, तो r के जगह हम a/2 लिखना है, क्योंकि हमने r का मान निकाला है a/2, 2 कट जाएगा, तो डेल्टा एम बराबर आ जाएगा 2i माइनस a। हमको i का मान निकालना है, तो a को इधर पक्षांतर करो, ये हो जाएगा डेल्टा एम प्लस a बराबर 2i। इसको जमा के लिख लो, तो a प्लस डेल्टा एम बराबर हो जाएगा 2i। a को पहले लिखा हूँ, डेल्टा एम को बाद में। अब i का मान निकालोगे 2 फिर बटे में आ जाएगा, तो a प्लस डेल्टा एम बटे में आ जाएगा 2 बराबर i। अब देखो i का मान निकल गया और r का मान निकल गया, ये दोनों मान को हम लोग स्नेल के नियम में रख देंगे। अब प्रिज्म का, यदि लिख देते हैं, यदि प्रिज्म का अपवर्तनांक म्यू हो तो स्नेल के नियम से, ये हो जाएगा म्यू बराबर, स्नेल का नियम क्या है, साइन आई बटे साइन आर। तो मान रखेंगे इसी में म्यू बराबर साइन आई के जगह हम इतना रखेंगे, ये इतना मान है, ये दे, तो a प्लस डेल्टा एम बाई 2 बटे साइन का साइन, r के जगह हम लिखेंगे a/2, क्योंकि r का मान कितना है, देखो a/2। तो यही हमारा अभीष्ट सूत्र है, यहाँ लिख देंगे यही अभीष्ट सूत्र है, ऐसा करके। थैंक यू फ्रेंड्स।